आखिरकार देश के एक दिग्गज कारोबारी घराने में बंटवारा हो ही गया। दिसंबर 2005 में देश के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बंटवारे के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब देश का एक बड़ा कारोबारी घराना अपने बिजनेस का बंटवारा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ताले बनाने से लेकर रियलिटी डेवलपमेंट तक के कारोबार में पसरे गोदरेज ग्रुप के बारे में, जिसके तमाम कारोबारों का अपने भाइयों और दूसरी पीढ़ी में कैसे बंटवारा होगा, इसे लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग लंबे वक्त से चल रही थी। पूरे देश के कारोबारी जगत की इस पर नजरें टिकी हुई थी। आखिरकार गोदरेज फैमिली ने इस बंटवारे को अमली जामा पहना दिया। इस बंटवारे का गोदरेज फैमिली ने ऐलान कर दिया है। इस बंटवारे की सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाले ग्रुप ने बिना किसी झगड़े और विवाद के इतना बड़ा बंटवारा कर लिया है। यहां वैसे हालात नहीं दिखाई दिए जैसे रिलायंस ग्रुप के बंटवारे के वक्त दिखे थे। गोदरेज फैमिली का कारोबारों का ये बंटवारा कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ऐसे समझ लीजिए कि ये ग्रुप 59,000 करोड़ रुपए का है और कई कारोबारों में मौजूदगी और लंबे चौड़े लैंड बैंक के चलते ये काम आसान कतई नहीं था। खैर, आपको बताते हैं कि गोदरेज ग्रुप के इस बंटवारे में किसके हाथ क्या आया है। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। पहली चीज, आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज को गोदरेज ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनियों का पूरा मालिकाना हक मिल गया है। ये कंपनियां हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज। दूसरी ओर जमशेद और उनकी बहन स्मिता के पास गोदरेज एंड बॉयज का पूरा कंट्रोल रहेगा। आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर और उनके बच्चे पहले से इन 5 कंपनियों को मैनेज कर रहे थे। जमशेद और उनकी बहन स्मिता और उनके परिवार गोदरेज एंड बॉयज को चला रहे थे। ये कंपनी अप्लायंसेज, एरोस्पेस, लॉकिंग सॉल्यूशंस और कंस्ट्रक्शन में मौजूदगी रखती है। इनके दूसरे कजन रिशद के पास भी गोदरेज कंपनियों में स्टेक है। हालांकि रिशद की इस पूरे ग्रुप में कोई औपचारिक भूमिका नहीं है। इनके दादा और उनके भाई ने 127 साल पहले गोदरेज ग्रुप की नींव रखी थी। गोदरेज परिवार की दोनों शाखाओं के पास ग्रुप की सभी कंपनियों में शेयर है और एक दूसरे की कंपनियों के बोर्ड में मौजूदगी है। लेकिन अब बंटवारे के बाद ये अपने शेयर्स का ट्रांसफर करेंगे और कंपनियों के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे ताकि बंटवारे की प्रोसेस को आसानी से पूरा किया जा सके। आदि और नादिर गोदरेज एंड बॉयज में अपने शेयर जमशेद और स्मिता को ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से जमशेद और स्मिता गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज में अपने स्टेक को आदि और नादिर को सौंप देंगे। दोनों ही पक्ष गोदरेज ब्रांड का इस्तेमाल जारी रखेंगे। अब बताते हैं कि गोदरेज ग्रुप में फैमिली के किस मेंबर का कितना स्टेक है। आदि, नादिर, जमशेद, स्मिता और रिशद के पास गोदरेज एंड बॉयज में करीब 10% स्टेक है, जबकि 24% हिस्सेदारी फिरोज शाह गोदरेज फाउंडेशन के पास है। इसके अलावा 27% स्टेक गोदरेज इन्वेस्टमेंट के पास है। इन 5 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.4 लाख करोड़ रुपए है। इनका रेवेन्यू 41,750 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 4,175 करोड़ रुपए है। दूसरी तरफ गोदरेज एंड बॉयज का रेवेन्यू करीब 17,000 करोड़ रुपए है। आदि गोदरेज के बेटे फिरोज शाह गोदरेज इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। वे अगस्त 2026 में नादिर गोदरेज की जगह कंपनी के चेयरमैन बनेंगे। इस पूरे बंटवारे में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन असल मुश्किल यहां पर गोदरेज ग्रुप की भारी भरकम रियलिटी स्टेट्स का है। ग्रुप की रियलिटी स्टेट्स 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इस प्रॉपर्टी को दोनों पक्षों के बीच बांटा जाना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज गोदरेज एंड बॉयज की कुछ प्रॉपर्टीज को डेवलप कर रही है। कुल मिलाकर अंबानी परिवार के बाद भारत के कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा बंटवारा हो गया है। देखना यह होगा कि गोदरेज परिवार इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद किस तरह से ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है। देखना यह होगा कि क्या इस बंटवारे के बाद देश के कुछ दूसरे कारोबारी ग्रुप भी बंटवारे की राह पर चल पड़ेंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।